मंसूर खान साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा, तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कोशिश कर रही है एक स्ट्रीट मोमेंटम बनाने की। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत तो नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोगों ने 3-4 दिन लाहौर में ज़रा रौनक लगाई रखी है, एक्टिविटीज़ थी। आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ा है, या वाकई जिस मोमेंटम की वो बात कर रहे हैं वो बन पाएगा या बन सकता है, या बस ये थोड़े दिन का मामला था और बस उसके बाद आगे चलना मुश्किल है इसका? देखिए, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं उनका ये जो दौरा था, दिस वाज मोर ऑफ अ पिच रिपोर्ट। जिस तरह क्रिकेट मैच से पहले आके पिच चेक की जाती है कैप्टन की जानिब से कि उस पर ग्रास कितना है, उस पर टर्न कितना है, मौसम के क्या हालात हैं। मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब ने भी जो है, जो बड़ा मैच शुरू होना है, जो एजिटेशन के हवाले से उनकी मूवमेंट स्टार्ट होनी है, ये बेसिकली उससे पहले की एक पिच रिपोर्ट थी चेक करने के लिए कि पंजाब की सूरत हाल क्या है। और पिच रिपोर्ट के ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की लीडरशिप जो है वो फ्रैक्चर्ड है, आपस में मुख्तलिफ फैक्शंस बने हुए हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, एक हेडलेस लीडरलेस किस्म की जमात ये पंजाब के अंदर बन चुकी है। आलिया हमजा साहिबा अंडरग्राउंड है, हमाद अज़हर साहब अंडरग्राउंड है, जो दीगर लीडरशिप है वो कोट लखपत जेल में है। सलमान अकबर राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल है, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, वो लाहौर में इतने एक्टिव नज़र नहीं आते, कंपैरेटिवली इस्लामाबाद में होते हैं वो। मेरे ख्याल में वो असेस करने के लिए आए थे कि अगर मैं कोई बड़ी कॉल देता हूँ तो यहाँ से पंजाब से मुझे रिस्पॉन्स किस किस्म का मिलेगा। मेरे ख्याल में जो कम से कम नंबर्स बाहर निकले या जिस किस्म का पार्टी स्ट्रक्चर ऑपरेट कर रहा है, वो कोई ज़्यादा इतने हौसला अफजा नहीं थे, क्योंकि पंजाब से इससे पहले भी रिस्पांस, जो भी उनकी कोशिश थी अली अमीन गंडापुर की, नहीं रिस्पांस। अच्छा मंसूर, एक आपका अपना पर्सपेक्टिव भी चाहते हैं। बहुत से सहाफ़ियों का सुहेल आफरीदी से ये पहला इंटरेक्शन था, आप लोगों ने जो गुफ्तगू की, क्या आप समझते हैं कि जिस मकसद के लिए इमरान खान ने गंडापुर साहब को रिप्लेस किया था, आफरीदी साहब उसी ट्रैक पर हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल वो सुहेल आफरीदी साहब जो है वो गंडापुर साहब से बिल्कुल एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी रखते हैं। गंडापुर साहब के हवाले से तो बल्कि मैं जब उनको देखता था, आई एडमिट दिस थिंग, कि वो अक्सर औकात आप लोगों से सवाल करते हैं ना कि अगर आप ये ना होते तो क्या होते, तो मैं गंडापुर साहब को अक्सर देख के यही समझता था कि अगर गंडापुर साहब पॉलिटिशियन ना होते तो शायद WWE के रेसलर होते। मतलब जो उनका कद काट है, मूँछें, और वो पूरा माचो मैन किस्म का जो एक इमेज है। सुहेल आफरीदी साहब इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, सॉफ्ट स्पोकन, हर जवाब जो है वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए देते हैं, उसमें कोई रोब दबदबे वाली कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अभी एक मैच्योरिटी का फैक्टर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो हल्के की सियासत से उठ के जो है वो अभी सूबे की सियासत तक वो अभी आए हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम होती है। उसके अंदर आपको तमाम सूबों के लोगों को साथ लेके चलना होता है। अगर कोई ये ज़हन में रख रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो फ़िलहाल कोई एक नेशनल लीडर के तौर पे सामने आए हैं, आई थिंक दैट्स अ बिट प्रीमैच्योर, और उसके अंदर अभी मेरे ख्याल में टाइम लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली वो कम से कम उनसे जो गुफ्तगू हमारी हुई, उससे यही लगता है कि वो इमरान खान साहब का जो एक विजन है उसको बड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने की कोशिश करें। वेदर उसके रिजल्ट्स निकलते हैं, वेदर वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, आई थिंक टाइम विल टेल।